नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों, ये नई कहानी है, इसकी शुरुआत करते हैं। क्या होता है जब आप उस इंसान को भूलने की कोशिश करते हो, जो आपकी सांसों में बसा हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, जो आपको अंदर ही अंदर हिला देगी। ये कहानी है प्यार की, बिछड़न की और उस वापसी की, जो किसी ने सोची भी नहीं थी। राजस्थान के एक छोटे से शहर जोधपुर में नीली दीवारों और सकरी गलियों के बीच एक लड़की रहती थी, मेहर। मेहर, जिसकी हंसी में पूरे मोहल्ले की रौनक थी। काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर हमेशा एक मुस्कान। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। बच्चों को पढ़ाना उसकी जान थी। सुबह उठते ही वो गुनगुनाती, खाना बनाती और साइकिल पर स्कूल जाती। उसकी जिंदगी सरल थी, सुकून भरी थी। लेकिन एक दिन उस सुकून में एक तूफान आया। शहर में एक नया इंजीनियर आया था, आयुष, दिल्ली से। कोई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के लिए। लंबा गेहुआ रंग, आंखों में एक अजीब सी गहराई, बात करने का तरीका सीधा लेकिन दिल में उतर जाने वाला। आयुष को जोधपुर की गलियां बहुत पसंद आई। वो अक्सर शाम को टहलने निकलता था। कैमरा उसके हाथ में होता, पुरानी हवेलियां, रंगीन दरवाजे और नीली दीवारें, सब कुछ उसे किसी जादू की तरह खींचता। एक शाम मेहर अपने स्कूल से लौट रही थी। हाथ में कॉपियों का बंडल था। सामने से आयुष आ रहा था। कैमरे में कुछ देखते देखते चल रहा था और वो सीधे मेहर से टकरा गया और धड़ाम, कॉपियां बिखर गई। मेहर का टिफिन भी गिर गया। आयुष का कैमरा हाथ से छूटते छूटते बचा। अरे, देखकर नहीं चल सकते? मेहर ने झल्लाते हुए कहा। सॉरी, सॉरी, मैं एक्चुअली उस हवेली की तस्वीर ले रहा था। माफ करना। आयुष ने घुटनों के बल बैठकर कॉपियां उठाते हुए कहा। मेहर ने उसे देखा, फिर हवेली को देखा, फिर दोबारा आयुष को। अच्छा, तो टूरिस्ट हैं? नहीं, इंजीनियर हूँ। यहाँ काम पर आया हूँ। इंजीनियर? और इतनी फुर्सत? आयुष मुस्कुराया। काम और जिंदगी दोनों साथ चलते हैं। मेहर कुछ नहीं बोली, कॉपियां ली और चल दी। लेकिन 2 कदम चलकर रुकी और पलटी और बोली, अगर जोधपुर की असली तस्वीरें खींचनी है तो आप गलत गली में हो। असली रंग तो पुरानी बस्ती में है। और वो चली गई। आयुष वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा। अगले कुछ हफ्ते आयुष पुरानी बस्ती में दिखने लगा और संयोग से मेहर का स्कूल उसी बस्ती में था। पहले बस नजरें मिलती थी, फिर हल्की मुस्कान। फिर एक दिन मेहर ने रोक कर पूछा, तुम रोज यहाँ आते हो? काम है या फिर तस्वीरें? दोनों, आयुष ने कहा। लेकिन आजकल एक और वजह भी है। मेहर ने आंखें थोड़ी तंग की। कौन सी वजह है? यहाँ एक चाय की दुकान है, बहुत अच्छी चाय मिलती है। मेहर हंस पड़ी। वो हंसी आयुष के लिए किसी धूप जैसी थी। धीरे धीरे दोनों उस चाय की दुकान पर मिलने लगे। बातें होने लगी। मेहर ने उसे जोधपुर की कहानियां बताई, यहाँ के लोग, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का खाना। आयुष सुनता रहा, आंखें बड़ी कर करके। और आयुष ने उसे दिल्ली की भागदौड़ के किस्से सुनाए, वो तनाव, वो अकेलापन जो बड़े शहरों में अक्सर दिखाई देता है। मेहर ने एक दिन कहा, तुम्हें नहीं लगता इतनी भागदौड़ में तुम खुद को खो देते हो? आयुष रुका, सोचा और बोला, हाँ, लेकिन यहाँ आकर कुछ मिला है। क्या? सुकून। दोनों की आंखें मिली, दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में बहुत कुछ कह दिया था। महीने बीतते रहे, आयुष का प्रोजेक्ट लंबा खिंचता रहा और शायद उसने खुद भी इसे लंबा खींचने दिया था। एक शाम दोनों मेहरानगढ़ किले के पास बैठी थी। सूरज ढल रहा था। पूरा जोधपुर नारंगी रोशनी में नहाया हुआ था। आयुष ने कैमरा उठाया, मेहर की तरफ घुमाया। ये क्या कर रहे हो? मेहर ने हाथ से उसे रोकते हुए कहा। तस्वीर ले रहा हूँ। मेरी? क्यों? आयुष ने कैमरा नीचे किया, सीधे आंखों में देखा और बोला, क्योंकि जोधपुर की सबसे खूबसूरत चीज तुम हो मेहर। मेहर का दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर वो हंसी। बस यही था, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। मैं सीरियस हूँ। मैं जानती हूँ, मेहर ने धीरे से कहा। और इस बार वो नजरें नहीं चुराई। वो शाम दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी। अगले कुछ महीने जैसे किसी ख्वाब में बीते। आयुष मेहर के घर आने लगा। मेहर की अम्मी को उसकी तमीज पसंद आई। उसके अब्बू से उसने बातें की घंटों। मेहर की सहेली रजिया ने एक दिन कहा,
मेहर, ये लड़का तुम्हारे लिए पागल है, इससे शादी कर लो। मेहर शर्मा गई। अभी नहीं, अभी बस। बस क्या? प्यार तो है ना? मेहर मुस्कुराई। हाँ, है। लेकिन दिल के एक कोने में एक डर भी है। आयुष दिल्ली का है, बड़े घर का है। उसकी माँ ने एक दो बार फोन पर कुछ कहा था, बेटा काम खत्म हो तो जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छी लड़कियां देख रहे हैं। आयुष ने टाल दिया था, लेकिन मेहर ने सुन लिया था। उस रात मेहर सो नहीं पाई, और वो दिन आ गया जिसका डर था। आयुष का प्रोजेक्ट पूरा हो गया। वो मेहर के घर आया, उसके हाथ थाम लिए। मेहर, मुझे दिल्ली जाना होगा। मेहर ने हाथ खींच लिए। जानती थी, लेकिन मैं वापस आऊंगा। तुमसे शादी करने करना चाहता हूँ। मेरे घर वालों से बात करनी होगी, और अगर वो नहीं माने तो? आयुष ने कहा, मैं मना लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मेहर ने उसकी आंखों में देखा, जिसमें सच्चाई थी। उसने हाँ कहा और आयुष चला गया। अगले हफ्ते रोज फोन, रोज बातें। दूसरे हफ्ते कभी कभी। तीसरे हफ्ते एक दिन छोड़कर। फिर एक दिन आयुष ने फोन किया। आवाज बहुत भारी थी। मेहर, घर में बहुत प्रेशर है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो नहीं मानेगी। तुमने बात की उनसे? लंबी चुप्पी। आयुष, हाँ की। लेकिन मेहर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, लेकिन वो वक्त हफ्तों में बदल गया। हफ्ते महीनों में। फोन कम होते गए, मैसेज के जवाब देर से आने लगे। और एक दिन मेहर की सहेली रजिया ने उसे एक इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाया। आयुष की तस्वीर थी, किसी लड़की के साथ, उसके घर वालों के बीच। नीचे कैप्शन था, फैमिली टाइम। वो लड़की आयुष की होने वाली दुल्हन थी। मेहर का फोन हाथ से गिर गया। उस रात मेहर ने आयुष को कॉल किया। क्या ये सच है? आयुष ने जवाब नहीं दिया। बोलो आयुष। मेहर, मैं कुछ नहीं कर सकता था। माँ की हालात, घर का प्रेशर। मैं बस, मेहर ने शांत आवाज में कहा, और फोन रख दिया। वो रोई नहीं, बस खिड़की के पास आकर बैठ गई। बाहर जोधपुर की नीली दीवारें थी, वही जो उसे हमेशा सुकून देती थी। आज वो दीवारें भी उसे उदास लग रही थी। अगले कुछ महीने मेहर ने खुद को काम में डुबो लिया। स्कूल, बच्चे, पढ़ाई। उसने आयुष का नंबर डिलीट कर दिया, उन तस्वीरों को एक डब्बे में बंद किया, और वो डब्बा अलमारी के सबसे ऊपरी कोने में रख दिया। जिंदगी चलती रही। 8 साल गुजर गए। मेहर बदल गई थी, थोड़ी और मजबूत, थोड़ी और चुप। उसे एक सरकारी अवार्ड मिला था, बेस्ट टीचर का। जिले में उसका नाम हो गया था, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया, आरव, 6 साल का। बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल चुप सा रहता था। मेहर ने उससे बात की तो पता चला उसकी माँ नहीं है, पिता अकेले पालते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेहर ने पूछा। इंजीनियर हैं, यहाँ नया प्रोजेक्ट है उनका। मेहर का दिल थोड़ा भारी हुआ, इंजीनियर का नाम सुनकर। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मेहर ने बस मुस्कुराकर आरव का होमवर्क देखा। अगले हफ्ते पेरेंट टीचर मीटिंग थी। मेहर क्लास में बैठी थी। एक एक करके पेरेंट्स आ रहे थे। आरव का नंबर आया। दरवाजा खुला, और मेहर के हाथ से पेन गिर गई। सामने आयुष था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आयुष की आंखों में हजार बातें थी, मेहर की आंखों में एक पत्थर जैसी शांति। आप आरव के पिता हैं? मेहर ने प्रोफेशनल तरीके से उनसे पूछा। हाँ, आयुष की आवाज कांपी। मेहर ने आरव की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई, बताया कि वो ब्रिलियंट है, बस थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए। आयुष सुनता रहा, रिपोर्ट की तरफ कम, मेहर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए। मीटिंग खत्म हुई। आयुष उठा, जाने लगा। दरवाजे पर जाकर वो रुका। मेहर, कोई जरूरत नहीं है। मेहर ने बिना ऊपर देखे ही आयुष को जवाब दिया। आयुष चला गया। अगले दिन आरव स्कूल आया। उसने मेहर को एक चिट्ठी दी। पापा ने दी है। मेहर ने चिट्ठी खोली। मेहर, मुझे पता है मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। उस दिन जब तुमने फ़ोन रखा, मैंने माँ से लड़ाई की थी, बहुत बड़ी। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो वो मुझे छोड़ देंगी। मैं डर गया था।
कायर था। वो शादी हुई, 6 महीने में ही दूरियां आनी शुरू हो गई। हम दोनों गलत थे एक दूसरे के लिए। आरव की माँ अच्छी इंसान थी, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती थी और मैं उससे नहीं। बस सब यूं ही चलता रहा और फिर आरव हो गया। फिर हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 3 साल पहले वो चली गई, हम अलग हो गए। आरव मेरे पास है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आया, माफ़ी से कुछ नहीं बदलता। बस यह बताना था कि मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आयुष। मेहर ने चिट्ठी तह की, आंखें भर आई थी, लेकिन उसने अपने आप को रोने नहीं दिया। उस शाम वो छत पर बैठी रही, घंटों बैठी रही। जोधपुर की नीली दीवारें बस वही देखती रही। रात को रजिया आई। मेहर ने उसे चिट्ठी दिखाई। रजिया ने चिट्ठी पढ़ी और बोली, अब क्या करोगी? कुछ नहीं। मेहर, रजिया, पिछले 8 साल में मैंने खुद को फिर से बनाया है। मैं उस दर्द में वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन क्या तुम आगे जाना चाहती हो या बस खड़ी रहना चाहती हो? मेहर चुप रही। मेहर, उसने गलती की, बहुत बड़ी, लेकिन तुमने खुद उसकी आंखों में देखा था, वो तुमसे प्यार करता था। अब वो वापस आया है, ये इत्तेफाक नहीं है, या शायद बस एक और तकलीफ है, या शायद एक और मौका। रजिया चली गई। मेहर रात भर सो नहीं पाई। अगले कुछ हफ्ते मेहर ने आयुष से बात नहीं की, लेकिन आरव से खूब बातें करती। आरव धीरे धीरे मेहर से खुलने लगा था। मेहर उसे एक्स्ट्रा टाइम देती, उसे कहानियां सुनाती, उसके साथ ड्राइंग करती। एक दिन आरव ने कहा, मिस, आपको पता है पापा क्या कहते हैं आपके बारे में? क्या? वो कहते हैं कि आरव तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी है, उनसे बहुत कुछ सीखना। मेहर मुस्कुराई। और कहते हैं कि वो उनकी पुरानी दोस्त थी। मेहर का दिल पिघल गया। पापा बहुत अकेले हैं, आरव ने धीरे से कहा। एक बच्चे की सच्चाई बिना किसी चालाकी के। मुझे पता है, मेहर ने जवाब दिया। एक शाम स्कूल के बाद मेहर बाहर निकली। आयुष वहां था, आरव का इंतजार कर रहा था। मेहर ने आयुष को देखा, लेकिन उसने नजरें नहीं चुराई। मेहर रुकी। दोनों के बीच कुछ पलों की चुप्पी रही। फिर मेहर ने कहा, चाय पियोगे? आयुष की आंखें चमक उठी। वही पुरानी दुकान। हाँ। चाय की दुकान पर दोनों साथ गए और दोनों ही वहां बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आयुष ने कहा, आई एम सॉरी। मुझे माफी नहीं चाहिए, मेहर ने बीच में ही रोका। तो क्या चाहिए? मेहर ने चाय का कप पकड़ा और धीरे से बोली, सच्चाई, कि अगर आज फिर कोई मुश्किल आई तो तुम फिर से भागोगे तो नहीं? आयुष ने आंखें मिलाई। नहीं, मैंने एक बार जो खोया है वो दोबारा नहीं खोऊंगा। ये सिर्फ बातें हैं। हाँ, लेकिन कुछ बातें निभाने के लिए होती हैं। मेहर ने उसे देखा। उन आंखों में वही गहराई थी, वही सच्चाई थी। मुझे वक्त चाहिए, मेहर ने कहा। मेरे पास सारी उम्र है, आयुष ने जवाब दिया। अगले महीने धीरे धीरे दोनों फिर से मिलने लगे। इस बार कोई जल्दी नहीं थी, कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं। बस कुछ बातें होती, वो भी सच्ची बातें। आयुष ने मेहर को अपनी जिंदगी की हर बात बताई। माँ का प्रेशर, वो शादी, उसका दर्द, आरव के लिए उसकी तड़प। मेहर ने बताया वो 8 साल कैसे बिताए, कैसे उसने अपने टूटे हुए खुद को दोबारा जोड़ा। एक दिन आयुष ने कहा, तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। मेहर ने जवाब दिया, टूटकर जो बनी हूँ। मैंने तोड़ा था, हाँ, लेकिन मैंने खुद को बनाया है। आयुष ने उसका हाथ थाम लिया। मेहर, मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक। मेहर ने हाथ नहीं खींचा। एक शाम आयुष मेहर के घर आया, हाथ में मिठाई। मेहर के अब्बू ने दरवाजा खोला, आयुष को देखा। वो बिल्कुल चुप रहा। फिर अब्बू ने कहा, आओ, बैठो। आयुष ने उनके सामने सब कुछ सच बताया। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, ना ही कोई एक्सक्यूज दिया। अम्मी भी चुपचाप बैठी सुनती रही। अब्बू ने लंबी सांस ली। तुमने हमारी बेटी को बहुत तकलीफ दी है। जानता हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी से दर्द नहीं जाता, लेकिन अगर मौका मिला तो हर एक दिन बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अम्मी ने मेहर की तरफ देखा। मेहर की आंखों में जवाब था। अम्मी ने कहा, चाय पियोगे?
आयुष ने हाँ में सिर हिलाया। एक रविवार मेहर, आयुष और आरव तीनों मेहरानगढ़ किले में गए। आरव भागता रहा, किले की दीवारों को छूता रहा। ऊंचाई से जोधपुर को देखकर चिल्लाया, पापा, यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। आयुष हंसा। मेहर ने आरव को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। आरव दौड़कर मेहर के पास आया। मिस, क्या आप हमेशा हमारे साथ यहाँ आया करेंगी? मेहर ने आयुष की तरफ देखा। आयुष ने धीरे से कहा, अगर वो हाँ कहें तो। मेहर ने आरव को गले लगाया। हाँ आरव। उस शाम सूरज ढलते वक्त वही जगह मेहरानगढ़ की दीवार के पास पूरा जोधपुर नारंगी रोशनी में था। आयुष ने कैमरा उठाया, मेहर की तरफ घुमाया। मेहर हंसी। फिर से? पहली बार सच में, आयुष ने कहा और कैमरा नीचे किया। मेहर के सामने आया। मेहर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, और जब तक सांसें हैं करता रहूंगा। क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी? हमेशा के लिए? मेहर की आंखें भर आई। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराई। एक शर्त पर। क्या? आरव को मैं पढ़ाती रहूंगी, उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाऊंगी। आयुष हंसा, आंखें भीगी हुई थी। डील डन। 6 महीने बाद जोधपुर की उन्हीं नीली गलियों में फूलों से सजा एक छोटा सा घर, रिश्तेदार, हंसी, सहनाई। मेहर लाल जोड़े में थी, आंखों में एक अलग ही चमक थी। रजिया ने कहा, खुश हो? मेहर ने जवाब दिया, बहुत। डर नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें डर के बावजूद करनी होती हैं। आरव भागता हुआ आया। मिस, अब आप मेरी माँ बनने वाली हो। मेहर की आंखें भर आई। उसने आरव को उठा लिया और उसी वक्त आयुष आया। उसने मेहर को देखा, वही मुस्कान, वही आंखें। तैयार हो? मेहर ने हाँ में सिर हिलाया। जोधपुर की नीली दीवारें उस दिन जैसे मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, मोहब्बत कभी कभी बिछड़ जाती है, लेकिन जो सच्ची होती है ना, वो वापस जरूर आती है। मेहर और आयुष की तरह। मेहर और आयुष की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में अगर दूसरा मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा वापस आता है? तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।